Hey everyone, welcome back to Code Freeze. Today in this tutorial हम learn करेंगे about Flexbox CSS and two parts में approach करेंगे to learn it. First part में हम cover करेंगे each properties जो use होती हैं in Flexbox and in next part हम create करेंगे दो layouts with Flexbox to easily understand the usage of Flexbox with our page. Before we begin the video, please do like, share and subscribe the channel everybody. So first thing we should know is what is Flexbox. Well, Flexbox is a CSS layout module जिसकी हेल्प से हम easily and quickly create कर सकते हैं layouts structure जिनको हम turn कर सकते हैं into responsive and flexible pages with less efforts. So those जिन्हें floats and positioning use करने की आदत है to structure the layouts, I am sure from today you guys will love working with Flexbox or Grid CSS to make them quickly and effortlessly. Also the Grid CSS भी हम cover करेंगे in some other videos that too give us another way to structure our layouts easily. And दोनों Flex and Grid का combination is must to know to create your websites and apps efficiently. So let's move to our VS Code and start with Flexbox. तो ओपन कर लेंगे हमारा मेन फोल्डर इनसाइड VS Code एंड क्रिएट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट हम हमारी index.html फाइल एंड सेकेंड फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो होगी फॉर आवर स्टाइल्स. मूव करेंगे index.html में एंड एक्सक्लेमेशन प्लस टैब शॉर्टकट का यूज़ करके बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे हम HTML5 की बेसिक एंड चेंज कर देंगे हमारा पेज का टाइटल इनटू फ्लेक्सबॉक्स एंड अंडर स्टाइल्स कमेंट हम ऐड कर देंगे लिंक टू आवर स्टाइल्स फाइल यूजिंग रिलेटिव पाथ इन href एट्रीब्यूट एंड इनसाइड आवर बॉडी टैग हम यहाँ पे कंटेनर क्लास का यूज़ करेंगे विद div एलिमेंट टू क्रिएट आवर कंटेनर एंड इसके अंदर जाएंगे हमारे सारे के सारे आइटम्स जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर एक्सप्लेनिंग फ्लेक्स. तो मैं यहाँ पे इमोजीज़ का यूज़ करूँगा. मैं ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ हमारे सारे के सारे आइटम्स इनसाइड आवर कंटेनर एंड ओपन कर लेंगे हमारी HTML फाइल इन आवर लोकल सर्वर यूजिंग लाइव सर्वर. तो यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारा पेज एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ. तो जस्ट टू मेक इट मोर इंट्यूटिव मैं यहाँ पे कुछ स्टाइल्स ऐड करूँगा. फर्स्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर का एंड ऑल्सो सारे एलिमेंट्स के सूडो एलिमेंट्स यूजिंग सूडो सेलेक्टर्स एंड बॉक्स साइजिंग दे देंगे हम इसको बॉर्डर बॉक्स. ऑल्सो जो सारे एलिमेंट्स की बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से हमें मार्जिन मिलेगी उसको हम रिमूव कर देंगे. एंड इन आवर बॉडी टैग नो वी डोंट नीड बॉडी टैग्स ओवर हियर इन स्टाइल. सो हम नेक्स्ट यहाँ पे कंटेनर को स्टाइल करेंगे यूजिंग कंटेनर क्लास सेलेक्टर जो हमने क्लास दिया हमारे कंटेनर को एंड बॉर्डर दे देंगे इसको ऑफ 10 पिक्सल सॉलिड रॉयल ब्लू कलर एंड पैडिंग दे देंगे इसको ऑफ 1 rem फ्रॉम ऑल साइड्स. सो लेट्स सी. सो जो हमारा कंटेनर एलिमेंट है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इसलिए फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारे डॉम की और आई शुड से व्यू पोर्ट की फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट फुल्ली स्ट्रेच्ड हो रहा है एंड पैडिंग 1 rem की वजह से यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग लेके हमारे आइटम्स आ रहे हैं जो कि ऑल्सो फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं बिकॉज ये भी हमने रैप किया हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट में. तो स्ट्रेच हो रहे हैं ये भी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. नाउ टू मेक इट लुक मोर क्लियर कि हमारे ये फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँगा हमारे कंटेनर में कंटेनर के डिव के एलिमेंट्स में बाय यूजिंग कंटेनर सेलेक्टर एंड डायरेक्ट एलिमेंट्स मैं सेलेक्ट कर लूँगा सारे एंड पैडिंग दे दूँगा इनको ऑफ 1 rem अलॉन्ग विद बैकग्राउंड कलर जो मैं यहाँ पे ब्लैक दूँगा इनको यूजिंग हेक्स कोड 000 एंड बॉर्डर दे देंगे इनको ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड क्रिम्सन एंड मार्जिन दे देंगे इसको ऑफ 1 rem टू स्पेस देम आउट अ लिटिल बिट फ्रॉम अदर आइटम्स एंड फॉन्ट साइज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर आवर इमोजीज ऑफ 2 rem. नाउ इफ़ वी चेक तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं जो ये हमारे आइटम्स है वो भी फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट बिकॉज दे आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स.
तो मैं यहाँ पे अपने इंस्पेक्टर को क्लोज करता हूँ एंड दिस इज़ समथिंग हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ। तो गाइस फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने के लिए जो हमारी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है 2 लेवल पे हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लेवल होता है कंटेनर लेवल एंड सेकंड होता है हमारा आइटम लेवल, जो कंटेनर के अंदर आइटम्स रैप हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कंटेनर लेवल प्रॉपर्टीज़ एंड अप्लाई करेंगे सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो कंटेनर लेवल पे यूज़ होती हैं। एंड आफ्टर चेकिंग दैट आउट हम चेकआउट करेंगे हमारे आइटम लेवल पे जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं हम फॉर फ्लेक्स बॉक्स उनको। सो मूविंग ऑन टू आवर कंटेनर सेलेक्टर, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का, जो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड जिसकी हेल्प से आप फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ कर पाएंगे। एंड विदाउट दिस प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लेक्स बॉक्स विल नॉट वर्क। सो अभी हम चेक कर लेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स हमें कैसा लुक प्रोवाइड करवाता है पेज में। तो एज यू गाइस कैन सी जो हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स थे वो टर्न हो चुके हैं हमारे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में एंड एक्ट कर रहे हैं एज इनलाइन लेवल एलिमेंट। एंड जो विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जितना इनके अंदर कंटेंट है उतनी। सो जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है बाय डिफ़ॉल्ट हमारी यूजिंग दिस डिस्प्ले फ्लेक्स वो होती है गाइस रो। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन एज रो, तो आप देखेंगे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये हमारी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी थी जो ऑलरेडी अप्लाई हो रही थी व्हेन वी अप्लाई डिस्प्ले फ्लेक्स। तो गाइस हमारे एलिमेंट्स अभी रो में अलाइन हो रखे हैं। टू अलाइन देम इन कॉलम वाइज मैनर, तो हम यहाँ पे रो के बदले रिप्लेस कर देंगे रो को फ्रॉम कॉलम। एंड नाउ इफ़ वी चेक तो अगेन हमारे जो बाकी आइटम्स हैं रैपर के अंदर वो एक्ट करेंगे एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड स्ट्रेच करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो नाउ जो 2 मोर प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर फ्लेक्स डायरेक्शन वो होगी कॉलम रिवर्स। सो बिफोर सेविंग इट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो अभी ऑर्डर है हमारे इमोजीज़ का वो कुछ इस तरीके से है। एंड एज सून एज ए सेव फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, तो जो हमारा ऑर्डर है वो अब रिवर्स हो चुका है। सो दिस इज़ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रिवर्सिंग आवर ऑर्डर ऑफ द कॉलम। एंड ऑल्सो अगर हम अपनी रो में ऑर्डर को रिवर्स करना चाहते हैं तो रो रिवर्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एंड यू कैन सी जो हमारा ऑर्डर है आइटम्स का वो रिवर्स हो चुका है एंड ऑल्सो जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे एलिमेंट्स वो हमारी रो की राइट हैंड से स्टार्ट हो रहे हैं। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन यू कैन यूज़ टू अलाइन योर आइटम्स अकॉर्डिंगली। सो इसको हम चेकआउट कर चुके हैं। एंड नाउ मूविंग बैक टू आवर डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन रो, हम चेकआउट करेंगे अदर प्रॉपर्टीज़। एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो होगी गाइस फ्लेक्स रैप। सो फ्लेक्स रैप का इस यूज़ करते हैं हम फॉर व्हाट पर्पसेस आई विल शो यू। जैसे ही हम मूव करेंगे इन आवर स्मॉल डिवाइसेस जो हमारे एलिमेंट्स हैं बीइंग अलाइंड इन अ रो, तो ये हाइड हो जाते हैं एंड रैप नहीं होते हैं टू आवर नेक्स्ट लाइन बाय डिफ़ॉल्ट। तो इनको रैप करने के लिए टू आवर नेक्स्ट लाइन एंड व्यू ऑल ऑफ आवर आइटम्स इन दी कंटेनर हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का। एंड इसको वैल्यू देंगे हम रैप की, ताकि जो हमारा डॉम है वो समझ जाए कि हमें रैप करने हमारे सारे एलिमेंट्स एज सून एज जो हमारी विड्थ है वो डिक्रीज़ होती है डिवाइस की। तो एज यू कैन सी नाउ वी आर एबल टू सी ऑल ऑफ आवर एलिमेंट्स। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम नो रैप का यूज़ करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है इसकी, तो अगेन जो हमारा कंटेनर है वो ओवरफ्लो करेगा ऑन द राइट साइड एंड वी विल बी नॉट एबल टू सी दी ऑल एलिमेंट्स इनसाइड आवर कंटेनर। एंड यहाँ पे गाइस ऑल्सो यहाँ पे रैप के साथ आप रैप रिवर्स का यूज़ कर सकते हैं टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ योर आइटम्स। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे रिवर्स कर चुके हैं हमारे रैप के ऑर्डर्स को इनसाइड आवर कंटेनर। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करेंगे गाइस वो होगी फ्लेक्स फ्लो। एंड फ्लेक्स फ्लो इज़ नथिंग गाइस बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दी प्रॉपर्टीज़ जो हमने इसके प्रीवियसली देखी है। फर्स्ट होगी हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन जो हम यहाँ पे स्टेट कर सकते हैं एज रो। एंड सेकंड होगी हमारा फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी जिसको हम रैप रिवर्स या फिर सिर्फ रैप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को गाइस एक साथ यूज़ करने के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप को हम फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अपने फ्लेक्स को डायरेक्शन दे चुका हूँ एज रो एंड जो फ्लेक्स का रैप है मैं रैप कर चुका हूँ। तो इसकी वजह से ऑन स्मॉल डिवाइसेस जो हमारा आइटम्स है वो भी रैप हो रहे हैं।
नेक्स्ट हम चेकआउट करेंगे जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी को एंड फर्स्ट इसको चेकआउट करेंगे विद सेंटर वैल्यू। तो गाइस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो जस्टिफाई कंटेंट है वो वर्क करता है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हमारी फ्लेक्स की डायरेक्शन रो रहती है एंड अलाइन कर देगा हमारे सारे के सारे आइटम्स को सेंटर जब हम इसको देंगे वैल्यू सेंटर। एंड एज सून एज वी चेंज आवर फ्लेक्स डायरेक्शन इनटू कॉलम जो इसका रोल है गाइस वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग आइटम्स सेंटर हॉरिजॉन्टली ये अलाइन करेगा हमारे आइटम्स को सेंटर या फिर वर्क करेगा वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड नॉट हॉरिजॉन्टली। इन द सेम वे जो इसकी सिबलिंग प्रॉपर्टी है हम कह सकते हैं अलाइन आइटम्स वो भी वर्क करती है वे फॉलोइंग अ रिवर्सिबल अप्रोच। जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहेगी तब वो गाइज वर्क करेगी वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड व्हेन वी चेंज द फ्लेक्स डायरेक्शन इनटू कॉलम तब वो वर्क करेगी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो प्लीज़ कीप इन माइंड बिफोर यूजिंग ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज़ टुगेदर बिकॉज काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं व्हेन वी आर यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स विद दीज थ्री प्रॉपर्टीज़। तो जस्ट मेक श्योर यू हैव केप्ट इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर चेक कर लेते हैं पेज में कैसा लुक दे रहा है। तो हमारे आइटम्स जो है वो सेंटर में लाइन हो चुके हैं हॉरिजॉन्टली एंड व्हेन वी चेंज इट टू लेट्स से स्पेस अराउंड तो स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टेंस द आइटम्स अपार्ट। एंड जो डिस्टेंस है गाइस वो कैलकुलेट कैसे करता है हमारा डॉम आई विल टेल यू। जो आप फर्स्ट अपना आइटम लेंगे एंड सेकेंड आइटम एंड लास्ट आइटम लेंगे जो उसका जो मार्जिन है हमारे पेरेंट कंटेनर से लेट से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर x है तो हमारे आइटम्स के बीच का डिस्टेंस 2x रहेगा। इस तरीके से हमारा जो डॉम है वो अरेंज करेगा हमारे सारे आइटम्स को। आई विल टेल यू गाइस अगेन इफ़ जो हमारा पेरेंट रैपर का कंटेनर है लेट से लेफ़्ट कंटेनर है उसका अगर डिस्टेंस x है तो हमारा जो ये डिस्टेंस होगा फ्रॉम आइटम्स का फ्रॉम ईच अदर वो गाइस 2x होगा। तो दिस इज़ हाउ स्पेस अराउंड अरेंजेस इटसेल्फ। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे स्पेस बिटवीन को। तो स्पेस बिटवीन एकदम फर्दर अपार्ट प्लेस कर देगा जितना भी डिस्टेंस होगा हमारे आइटम्स के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट एंड और एक्सट्रीम राइट एंड में पुश हो चुका है। इन द सेम वे जो हमारा सेकेंड एंड थर्ड आइटम है वो भी फर्दर अपार्ट प्लेस हो रखा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे एंड चेक करेंगे स्पेस इवनली प्रॉपर्टी को। तो गाइस स्पेस इवनली प्रॉपर्टी एज आई टोल्ड यू इन स्पेस अराउंड जो हमारा डॉम है वो कैलकुलेट करता है x एंड 2x के हिसाब से। तो यहाँ पे गाइस जो हमारा डिस्टेंस रहेगा फर्स्ट एंड लास्ट आइटम का फ्रॉम द पेरेंट कंटेनर का लेफ़्ट मार्जिन अगर लेट से वो x है तो हमारे आपस के बीच के आइटम्स का भी डिस्टेंस जो है वो x रहेगा। अनलाइक इन स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी जहाँ पे डिस्टेंस जो है 2x रहता है बिटवीन आइटम्स। सो दिस इज़ व्हाट टू कीप इन माइंड बिफोर यूजिंग स्पेस इवनली एंड स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे चेक करेंगे वो होगी फ्लेक्स एंड। तो गाइस जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड की यूज़ से हम अपने आइटम्स को राइट हैंड साइड ऑफ द पेरेंट कंटेनर में मूव कर सकते हैं। एंड लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट। जो फ्लेक्स स्टार्ट है हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं एक तरीके से जो हमारे आइटम्स हैं सारे के सारे वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मूव हो जाएंगे हमारे पेरेंट कंटेनर के। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं विद जस्टिफाई कंटेंट एंड जस्ट मेक श्योर कि आप फ्लेक्स डायरेक्शन का भी ध्यान रखें बिफोर यूजिंग जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइड आइटम्स। तो लेट्स मूव टू इट्स सिबलिंग प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे जाएंगे अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी पे एंड फर्स्ट इसको चेकआउट करेंगे विद हम फ्लेक्स एंड व्हेन वी मूव टू आवर डॉम तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हमारे डॉम में बिकॉज इट वर्क्स वर्टिकली। अलाइन आइटम्स जब हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहेगी तो यहाँ पे बीइंग पेरेंट कंटेनर जो हाइट है उसकी बीइंग द साइज ऑफ द कंटेंट इनसाइड इट इसीलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस शो नहीं हो रहे हैं। तो हम इसकी हाइट इन जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे अप टू 100 VH एंड देन चेकआउट करेंगे। तो जो हमारे आइटम्स हैं वो हमारे पेरेंट कंटेनर पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम में जाके अरेंज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्स एंड प्रॉपर्टी। एंड अगेन इफ़ वी यूज़ अनदर डिफरेंट प्रॉपर्टी लेट्स से फ्लेक्स स्टार्ट तो हमारा जो है एज प्रीवियसली स्टार्ट होगा हमारे सारे आइटम्स फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ आवर कंटेनर।
नाउ हम यूज़ करेंगे सेंटर प्रॉपर्टी का विद अलाइन आइटम्स टू अलाइन दी आइटम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दी सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। एंड आई जस्ट शो यू गाइस समथिंग एल्स अलॉन्ग विद दिस। अगर हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर प्रॉपर्टी का जो वर्क करती है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये आइटम्स को अरेंज कर देगी सेंटर में टोटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टी है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है जो हम यूज़ करते हैं हमारे वेब पेजेस में काफ़ी बारी अगेन एंड अगेन। सो जस्ट कीप इन माइंड कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं टू अलाइन योर आइटम्स फ्रॉम टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट इन द सेंटर एनी टाइम इन योर पेज। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे स्ट्रेच का विद अलाइन आइटम्स। तो एज सून एज आई अप्लाइड स्ट्रेच, तो जो हमारे आइटम है वो गाइस स्ट्रेच हो जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकली इनसाइड आवर पेरेंट कंटेनर। जितनी ही हाइट हमारे पेरेंट कंटेनर की होगी उतनी ही हाइट ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो दीज आर ऑल ऑफ दी प्रॉपर्टीज़ जो आप अलाइन आइटम्स के साथ चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है गाइस वो होगी हमारी बेस लाइन प्रॉपर्टी। तो बेस लाइन प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कुछ चेंजेस, तो आप नहीं सी कर पाओगे कि क्या हो रहा है इसमें व्हेन वी अप्लाई बेस लाइन। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो आफ्टर आई ऐड अ लिटिल कंटेंट उसके बाद हम चेकआउट करेंगे कि क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे डॉम में व्हेन वंस वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। तो मैं अपने कंटेनर में यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज कर लेता हूँ टू वाइट। एंड नाउ इफ़ वी मूव बैक तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस अभी ऑलमोस्ट नहीं दिख रहे हैं। एंड वंस आई यूज़ कंटेनर क्लास सेलेक्टर विद div and using CSS selector first child, अगर हम यहाँ पे पैडिंग टॉप देते हैं हमारे फर्स्ट एलिमेंट को ऑफ लेट्स से 2 rem और लेट्स टेक इट 3 rem, तो आप देख सकते हैं जो बेसलाइन प्रॉपर्टी है उसने अलाइन कर दिया हमारे सारे के सारे कार्ड्स को या फिर आइटम्स को अकॉर्डिंग टू देयर टेक्स्ट। और जो हमारे टेक्स्ट है वो एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं हर कार्ड में। एंड वंस वी रिमूव दिस बेसलाइन प्रॉपर्टी तो जो हमारे कार्ड्स है गाइज वो अपने बाय डिफ़ॉल्ट वर्क कर रहे हैं एंड फ्रॉम टॉप और जो बॉटम है इसका सेम ही है क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी विद हाइट यूज़ कर रखी है। तो ये कॉलम वाइज अरेंज हो रहे हैं ऑक्यूपाइंग देयर फुल विड्थ ऑफ द कंटेनर। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो एक लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा है अगर आप देखेंगे क्लोजली। सो इफ़ आई यूज़ दिस अगेन with last child and padding top मैं इंक्रीज़ कर दूंगा अप टू 7 rem और लेट्स टेक इट 6 rem। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे टेक्स्ट है वो अपने पैडिंग के अकॉर्डिंगली ही स्टार्ट हो रहे हैं। एंड वंस वी अगेन अनकमेंटेड एंड सेव द फाइल विद द लाइन आइटम्स बेस लाइन। नाउ इफ़ यू गाइस सी जो हमारे टेक्स्ट हैं वो एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। सो दिस इज़ एज नेम सेज बेस लाइन। तो जो हमारे आइटम्स हैं वो टॉप टू बॉटम अरेंज हो जाएंगे विद देयर कंटेंट्स बेस लाइन। सो दिस वॉज द लास्ट प्रॉपर्टी दैट यू गाइस कैन यूज़ विद द लाइन आइटम्स। नाउ इस हम अपने चेंजेस को रिवोट कर लेंगे एंड सेव कर लेंगे HTML फाइल विद प्रीवियस चेंजेस और मूव करेंगे गाइज हम अपनी नेक्स्ट कंटेनर की प्रॉपर्टी में जो होगी अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। एंड गाइज अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं विद फ्लेक्स रैप ओनली। जब तक आप फ्लेक्स रैप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप इसका जो चेंजेस हैं वो डॉम में रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी नहीं डालता फ्लेक्स रैप एंड चेकआउट करते हैं कि कुछ चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आइटम्स है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। एंड इसको अगर मैं अनकमेंट करूँ तो अलाइन एंड कंटेंट सेंटर की वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है उनको भी यूज़ करूँगा तो वो भी गाइज यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। लास्ट प्रॉपर्टी आई शो यू स्पेस अराउंड।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे डॉम में। एंड एज सून एज आई अप्लाई फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी टू आवर कंटेनर, एंड यहाँ पे हम फ्लेक्स अलाइन कंटेंट यूज़ करते हैं विद फ्लेक्स एंड। तो आप देख सकते हैं जो हमारा चेंजेस है वो अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। एंड फ्लेक्स रैप जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है उसकी हेल्प से हमारा जो अलाइन कंटेंट है वो भी वर्क कर रहा है एज इट शुड बी। तो यहाँ पे हमारे कंटेंट्स जो है वो टॉप से बॉटम में अलाइन हो चुके हैं ऑन द एंड ऑफ द कंटेनर यूजिंग फ्लेक्स एंड प्रॉपर्टी। एंड अगेन इफ़ आई चेंज इट टू स्टार्ट, जो इसका डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होगा, तो यहाँ पे स्टार्ट में जाके वो अलाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसको सेंटर के साथ यूज़ करेंगे एंड देखेंगे क्या चेंजेस करता है ये। तो सेंटर के साथ चेंजेस हम इसको देख सकते हैं कि सेंटर में अलाइन कर देगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट विल एक्ट एज अलाइन आइटम्स ओनली। तो बट जो हम यूज़ कर सकते हैं इसको विद फ्लेक्स रैप, एंड जो अलाइन आइटम है उसको हमें फ्लेक्स रैप के साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड ऑल्सो जो अदर प्रॉपर्टीज़ अलाइन आइटम्स में आप यूज़ नहीं कर सकते वो होगी गई स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड। तो यहाँ पे उस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं विद अलाइन कंटेंट अलॉन्ग विद फ्लेक्स रैप एज रैप। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे जो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते विद अलाइन आइटम्स, तो वो होगी स्पेस अराउंड। तो एज सून एज ए स्पेस अराउंड आवर आइटम्स, तो हम जैसे ही अपने स्मॉलर विड्थ में जाते हैं तो जो डिस्टेंस है, मैंने जो कैलकुलेशन बताया था आपको, जो डॉम जैसे कैलकुलेट करता है x from the margin of the container and 2x from between the items, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसने अरेंज कर लिया है। वंस वी अप्लाई अलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड, एंड अगर हम स्पेस बिटवीन का यूज़ करेंगे यहाँ पे तो फर्दर अपार्ट प्लेस हो जाएगा ऑन द एक्सट्रीम टॉप एंड ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ आवर कंटेनर वर्टिकली। सो दिस इज़ हाउ यू गाइज कैन यूज़ अलाइन कंटेंट। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी जो हम कंटेनर एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे हमारी उन प्रॉपर्टीज़ को जो हम अप्लाई करते हैं हमारे आइटम लेवल पर। तो उसको हम चेकआउट करेंगे। आई जस्ट रिमूव दीज लाइंस एंड ऑल्सो हम रिमूव कर देंगे हमारी हाइट को ऑफ कंटेनर। एंड नाउ इफ वी चेक, तो कुछ इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट हो रखा है कंटेनर एंड आइटम्स का। एंड नाउ इफ़ यू मूव टू आवर index.html, तो हम यहाँ पे जस्ट टू मेक आवर आइटम प्रॉपर्टीज़ मोर इंट्यूटिव, हम यहाँ पे न्यूमरल्स का यूज़ करेंगे विद इन पैराग्राफ टैग्स, ताकि क्लियरली शो हो पाए हम क्या अचीव कर रहे हैं बाय एडिंग द प्रॉपर्टीज़ टू आवर आइटम। और यहाँ पे मैं कलर दे दूँगा हमारे कंटेंट टेक्स्ट को ऑफ वाइट। तो नाउ इफ़ वी चेक, तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा व्यू। एंड यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करेंगे ऑन आइटम लेवल वो होगी हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो कंटेनर डिव फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करके फ्रॉम CSS मैं ऑर्डर दे दूँगा हमारे एलिमेंट को, फर्स्ट चाइल्ड को एज 1। तो जो गाइस बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर रहेगा हमारे सारे आइटम्स का वो 0 रहेगा, एंड जो प्रेसिडेंस फॉलो होगी हमारे ऑर्डर्स की वो 0 से स्टार्ट होगी। तो जो 0 वाले एलिमेंट होंगे गाइस वो फर्स्ट अरेंज होंगे, एंड जो जिनका ऑर्डर हायर देन 0 होगा वो गाइस अरेंज होंगे ऑन लास्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने जैसे फर्स्ट एलिमेंट को ऑर्डर 1 दिया है जो हाईएस्ट ऑर्डर है कंपेयर टू अदर 3 आइटम्स, तो ये लास्ट में जाके गाइस अरेंज हो चुका है। इन द सेम वे इफ़ आई गिव ऑर्डर ऑफ 2 टू आवर लास्ट चाइल्ड, या फिर अगर हम 1 ही देते हैं तो ये हमारा जो लास्ट चाइल्ड है वो अरेंज हो चुका है ऑन द लास्ट एंड। जो उसके बाद आएगा हमारा गाइस वो आएगा हमारा फर्स्ट चाइल्ड। एंड इन द सेम वे अगर मैं इसको 2 ऑर्डर देता हूँ तो ये भी हाईएस्ट ऑर्डर है हमारे बाकी आइटम से कंपेयर करने में। इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसलिए इट इज़ ऑन द लास्ट। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे 1 करता हूँ और फर्स्ट चाइल्ड को 2 ऑर्डर देता हूँ तो ये जो हमारा फर्स्ट आइटम है वो अरेंज हो जाएगा जाके लास्ट एज अ लास्ट आइटम।
एंड इन द सेम वे आप बाकी ऑर्डर्स भी चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑर्डर वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे nth चाइल्ड का मैं यूज़ करूँगा फॉर आवर सेकेंड आइटम एंड इसका ऑर्डर 3 कर दिया है, तो आप देख सकते हैं जो सेकेंड आइटम है अब वो लास्ट में जाके अरेंज हो चुका है। एंड उसके बाद जो ऑर्डर फॉलो होगा वो होगा गाइस 2 जो फर्स्ट चाइल्ड है हमारा, एंड उसके बाद ऑर्डर 1 आएगा जो हमारा लास्ट चाइल्ड है जो फोर्थ एलिमेंट है, एंड उसके बाद 0 जो हमारा 0 ऑर्डर है जिसका है वो है थर्ड आइटम। तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट हो जाएगी बाय यूजिंग ऑर्डर। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं एंड मूव करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर ऑन आवर आइटम लेवल। तो हम आइटम लेवल पे फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो बेसिकली फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम टू स्ट्रेच आवर आइटम, जितनी भी हमारी स्पेस होती है इन आवर रो उसके अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्स ग्रो 1 करता हूँ फर्स्ट चाइल्ड को, तो जितनी भी स्पेस बचेगी हमारी आफ्टर लीविंग सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आइटम, तो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा हमारा फर्स्ट चाइल्ड। एंड इन द सिमिलर वे अगर मैं चाहता हूँ लास्ट चाइल्ड उसको भी फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी 1 यूज़ करके फ्लेक्स करना, तो वो इक्वल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा एज आवर अदर आइटम्स जिसमें हम फ्लेक्स ग्रो 1 यूज़ किया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके 2 करता हूँ तो ये ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑक्यूपाई करेगा जितनी भी हमारी लेफ़्ट हो जाएगी हमारे रो में। एंड इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे nth चाइल्ड 2 का यूज़ करके अपने फ्लेक्स ग्रो को थ्राइस करता हूँ हमारी स्पेस के अकॉर्डिंगली, तो ये थर्ड ये देखिए आप देख सकते हैं अगर हम इसको x लेके चलते हैं हमारे फर्स्ट एलिमेंट को, तो ये 3x है, ये 2x है, एंड ये इसका गाइस जितनी भी विड्थ है ये उतनी जितना इसके अंदर कंटेंट है उतनी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। एंड इसको भी हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेक्स ग्रो। तो मान लीजिए अगर मैं इसको, ये हमारा थर्ड आइटम है, ये हमारा थर्ड आइटम है, इसको भी मैं अगर इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल करना चाहता हूँ तो इसको मैं फ्लेक्स ग्रो दे दूँगा एज सिमिलर एज फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे मैं 1 कर दूँगा, तो ये अभी हमारा जो स्पेसेस है वो खुद ही कैलकुलेट हो जाती है हमारे डॉम में एंड ऑक्यूपाई कर लेता है फ्लेक्स ग्रो के अकॉर्डिंग उतनी ही विड्थ हमारे कंटेनर में। तो इस फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं ऑन आवर आइटम लेवल। नाउ विल मूव टू फ्लेक्स श्रिंक एंड देखेंगे हम फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑन आवर आइटम लेवल। तो यहाँ पे हम लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको भी हम सेम सिमिलर एज फ्लेक्स ग्रो 1 ऑन आवर फर्स्ट चाइल्ड यही रखेंगे एंड विड्थ दे देंगे हम दोनों आइटम को हमारी 200 पिक्सल। नाउ इफ़ वी सी जो हमारा अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। जो डॉम है वो कैलकुलेट कर पा रहा है अपने हिसाब से ही विड्थ अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी। एंड व्हेन वी मूव टू दी स्मॉलर डिवाइसेस जो यहाँ पे श्रिंक हो रहे हैं हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आइटम्स जिनमें हमने फ्लेक्स ग्रो और 200 विड्थ पिक्सल प्रोवाइड करी है, वो इक्वली रिड्यूस हो रहे हैं साइज़ में। बट हम चाहते हैं कि फोर्थ एलिमेंट हमारा जो है वो ट्वाइस रिड्यूस हो हमारे फर्स्ट एलिमेंट के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी का यूजेस देखेंगे इसके अकॉर्डिंगली। हम 2 वैल्यू दे देंगे इसको। तो नाउ इफ़ वी डिक्रीज आवर साइज़, तो जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है इफ़ यू गाइस सी क्लियरली क्लोजली, तो ये ट्वाइस ऑफ द स्पीड रिड्यूस हो रहा है हमारे फर्स्ट एलिमेंट के कंपैरिजन में। तो बिकॉज ऑफ द फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी। इफ़ यू गाइस आर नॉट एबल टू सी तो मैं आपसे कमेंट आउट कर देता हूँ हमारे सेकेंड एंड थर्ड आइटम को, ताकि हम मोर क्लियर वे में देख पाएँ इसको। तो एज सून एज वी आर रिड्यूसिंग द साइज़, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये सेकेंड लास्ट एलिमेंट है वो उसका साइज़ रिड्यूस होने लग जाता है ट्वाइस द स्पीड ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन कंपैरिजन, बिकॉज हमने यहाँ फ्लेक्स श्रिंक इसका 2x दे रखा है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लेक्स श्रिंक होगा गाइज वो होगा हमारा 1 फॉर ऑल आवर एलिमेंट्स। तो दिस इज़ हाउ यू गाइज कैन यूज़ फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी। मूविंग ऑन नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी का, जो डिफ़ाइन करता है हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ आवर एनी एलिमेंट
तो हम जैसे यहाँ पे विड्थ 200 पिक्सल दी थी हमने इसको, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इनटू फ्लेक्स बेसिस, जिसका मतलब होगा जो हमारा बेस साइज़ होगा हमारे कंटेनर का वो 200 पिक्सल होगा एंड इट विल एक्ट इन द सेम वे जैसा ये बिफोर वर्क कर रहा था विद फ्लेक्स श्रिंक एंड फ्लेक्स ग्रो. So this is how you can give your width or to any item with flex basis. Now moving on to our second last property, वो होगी गाइस हमारी flex on item level. तो गाइस flex जो property है वो combination है all of the three properties का. For example यहाँ पे जैसे मैंने flex provide किया प्रॉपर्टी, तो इस पे जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जाएगी गाइस वो होगी फ्लेक्स ग्रो. तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेम जो हमने ऊपर यूज़ करा है फ्लेक्स ग्रो 1. सेकंड जाएगा हमारा यहाँ गाइस फ्लेक्स श्रिंक, तो फ्लेक्स श्रिंक मैं यहाँ पे 2 यूज़ करूँगा. एंड थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे जाएगी वो होगी गाइस फ्लेक्स बेसिस, तो मैं जिसको 200 पिक्सल दे दूँगा. तो ये गाइस इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ ना करते हुए आप एक सिंगल प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं इन तीनों की वैल्यूज़ को. तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ. एंड इफ़ वी चेक द वर्किंग ऑफ दिस फ्लेक्स, तो ये अभी एंड रिफ्रेश आवर पेज, तो जो इसकी वर्किंग है गाइस वो सेम वे में एक्ट करेगी एज बिफोर, बिकॉज हमने कुछ चेंज नहीं करा है हमारे फ्लेक्स आइटम में किसी भी प्रॉपर्टीज़ के साथ. बस हमने जो 3 प्रॉपर्टीज़ हम अलग अलग वे से डिफरेंशिएट कर रहे थे पहले, अभी हमने उसको एक ही प्रॉपर्टी जो हमारी फ्लेक्स प्रॉपर्टी है उसमें यूज़ कर लिया है एक साथ ही. तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर कोड लुक मोर क्लीनर. एंड लास्ट प्रॉपर्टीज़ गाइस हम चेकआउट करेंगे वो होगी अलाइन सेल्फ. तो अलाइन सेल्फ यूज़ करने के लिए गाइस हम अपने कंटेनर को हाइट दे देंगे ऑफ 100 VH एंड चेकआउट करेंगे कि अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा कंटेनर. एंड यूजिंग अलाइन आइटम्स हम अपने आइटम्स को सारे आइटम्स को ऑन द टॉप लेवल ऑफ आवर कंटेनर अलाइन कर देंगे. नाउ इफ़ वी मूव टू अ पर्टिकुलर आइटम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अभी चेकआउट कर रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमारे आइटम लेवल पे अप्लाई होती है. तो फॉर लेट से हमने फर्स्ट चाइल्ड को यूजिंग अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी वैल्यू दी फ्लेक्स एंड, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम अपने आइटम को एक पर्टिकुलर आइटम को अलाइन कर सकते हैं इन एनी वे वी वांट. तो हमने यहाँ पे अलाइन फ्लेक्स एंड यूज़ करके फ्रॉम द टॉप बॉटम ऑफ आवर कंटेनर स्टार्ट करा है हमने हमारे फर्स्ट एलिमेंट को. तो दिस इज़ हाउ यू गाइस कैन यूज़ अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी. इसमें बाकी प्रॉपर्टीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं गाइस वो है अगेन सेंटर, जिसकी वजह से सेंटर में अलाइन हो जाएगा हमारे फ्रॉम टॉप टू बॉटम. नेक्स्ट हम यहाँ पे बेस लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं. तो अभी बेस लाइन एज आई टोल्ड यू जो बेस लाइन है हमारी उसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ. जो कंटेंट होगा हमारा वो एक साथ स्टार्ट होगा. तो लेट से अगर मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड किया है एंड इन द सेम वे मैं सेम टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करूँगा हमारे सेकंड एलिमेंट में एंड मूव करेंगे हमारे डॉम में. तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है. टू सी द इफेक्ट ऑफ अलाइन सेल्फ बेस लाइन हम यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देंगे ऑफ टॉप एज 2 rem. एंड ऑल्सो जो हम हमारा सेकंड कंटेनर है, सेकंड एलिमेंट है इन कंटेनर, उसको हम यूज़ करेंगे विद सेलेक्टर nth चाइल्ड 2 एंड इसको भी हम अलाइन सेल्फ दे देंगे एज बेस लाइन. एंड बिफोर सेविंग हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमारा जो कंटेंट है इन दोनों का वो अलग अलग लाइन से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज जो हमारा बेस पैडिंग है यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में वो ज़्यादा है. तो अलाइन सेल्फ इसको भी बेस लाइन देने के बाद जो इन दोनों का टेक्स्ट का फर्स्ट लाइन है वो एक साथ स्टार्ट हो रहा है. एंड अरेंज हो जा रहा है हमारा कॉलम बाय कैलकुलेटिंग इट्स ओन हाइट अकॉर्डिंग टू आवर फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़. तो मूविंग ऑन हम नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेच का.
with align self to stretch our item height from top to bottom of our container fully. So इसको आप यूज़ कर सकते हैं. And yeah guys, so this was all of the properties that you can use with align self, जो आइटम लेवल प्रॉपर्टी है. तो हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ गाइस चेकआउट कर चुके हैं ऑन आवर आइटम लेवल एंड ऑल्सो ऑन आवर कंटेनर लेवल. नेक्स्ट पार्ट हम मूव करेंगे टू क्रिएट लेआउट्स एंड चेक करेंगे इस फ्लेक्स बॉक्स का यूजेज टू क्रिएट लेआउट्स वेरी ईजिली एंड वेरी क्विकली. सो मैं ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट में आपको चेकआउट कर देता हूँ कि हम कौन कौन से लेआउट्स क्रिएट करने वाले हैं. तो जो हम यहाँ पे फर्स्ट लेआउट क्रिएट करेंगे उसको मैं ओपन कर लेता हूँ बाय यूजिंग लाइव सर्वर एक्सटेंशन एंड यहाँ क्लोज़ कर लेता हूँ मैं बाकी टैब्स अपने. तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट लेआउट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. एंड इन द सेम वे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मेरा लेआउट नंबर 2 जिसको हम क्रिएट करेंगे. तो सेकंड लेआउट कुछ इस तरीके से दिखेगा. सो गाइस ये लेआउट्स हम बहुत ही ईजिली एंड वेरी क्विकली क्रिएट करेंगे बाय जस्ट यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स. तो आप देख सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स इतना पावरफुल है टू गिव अस दीज काइंड्स ऑफ लेआउट्स वेरी ईजिली आउट ऑफ द बॉक्स. तो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ एंड मूव करेंगे हमारे VS कोड में एंड स्टार्ट करेंगे बाय एडिंग अ फोल्डर लेआउट 1 एंड इसके अंदर हम फाइल्स क्रिएट कर लेंगे index.html एंड styles.css. और मैं बाकी अपनी फाइल्स को क्रिएट कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ. So in our index.html again using shortcut exclamation mark plus tab हम basic boilerplate create कर लेंगे अपनी HTML5 की एंड यहाँ पे हम layout 1 टाइटल दे देंगे. एंड अंडर स्टाइल्स कमेंट हम ऐड कर देंगे लिंक टू आवर CSS फाइल यूजिंग रिलेटिव पाथ. एंड नाउ इन आवर बॉडी हम क्रिएट करेंगे कंटेनर जिसको हम हाइट प्रोवाइड करेंगे ऑफ 100 VH जो फुल हाइट ऑक्यूपाई करेगा हमारे व्यू पोर्ट की. एंड इनसाइड इट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आवर हेडर. तो हेडर में मैं जस्ट हेडर टेक्स्ट यूज़ करूँगा सिंपली एंड हमारा मेन कंटेंट जाएगा हमारे मेन सिमेंटिक टैग्स के अंदर. और इसके अंदर जो हम फर्स्ट एलिमेंट यूज़ करेंगे, फर्स्ट टैग यूज़ करेंगे वो होगा फॉर आर्टिकल यूजिंग सिमेंटिक टैग्स. नेक्स्ट हम असाइड सिमेंटिक टैग का यूज़ करके अपना असाइड बार क्रिएट करेंगे. एंड लास्ट बार जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो होगा फॉर आवर नेविगेशन यूजिंग nav सिमेंटिक टैग्स. एंड आउट ऑफ आवर मेन सिमेंटिक टैग्स हम यूज़ करेंगे फुटर सिमेंटिक टैग का टू मेक आवर फुटर. So guys, we are done with our HTML. Now we'll quickly move to our CSS and before moving to our CSS we'll just open it with the live server and check out. तो हमारे यहाँ पे सारे के सारे जो हमने क्रिएट किए एलिमेंट्स वो आ चुके हैं. नाउ स्टाइल्स में जो हम हमेशा करते ही हैं हमारे यूनिवर्सल सेलेक्टर को एक डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स के साथ स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे. एंड यहाँ पे हम बॉडी टैग का यूज़ करेंगे to increase our font size globally for all of our elements of size 2rem. एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारे सारे टेक्स्ट को अपर केस में चेंज कर देंगे. नाउ वी विल चेक. तो यहाँ पे हमारा जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है फॉन्ट का. एंड नाउ वी विल बी एबल टू सी वेरी क्लियरली कि हम क्या कर रहे हैं. नाउ यूजिंग आवर डिफरेंट सिमेंटिक टैग्स लाइक हेडर, फुटर, आर्टिकल, nav एंड लास्ट असाइड सिमेंटिक टैग्स हम इन सबको पैडिंग दे देंगे ऑफ 1 rem ताकि ये थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले अपने एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट से. एंड फर्स्ट स्टार्ट करेंगे विद हेडर एंड फुटर एंड जस्ट फॉर अपीयरेंस ताकि हम क्लियरली देख सकें हम क्या कौन से एलिमेंट में वर्क कर रहे हैं. तो हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको ऑफ FT37E एंड सेव कर लेंगे. इन द सेम वे हम अपने मेन के अंदर जो nav
एलिमेंट क्रिएट किया है उसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे ऑफ #3E4377 और मेन के अंदर जो हमारा असाइड टैग है उसको भी हम बैकग्राउंड कलर देंगे ऑफ #FF9900 एंड चेक करेंगे आफ्टर अप्लाइंग ऑल आवर बैकग्राउंड कलर्स टू ऑल ऑफ आवर एलिमेंट्स तो हमारे अभी अच्छे खासे सेग्रीगेट हो पा रहे हैं एंड क्लियरली हम व्यू कर पा रहे हैं हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू आवर कंटेनर, तो हम यहाँ पे कंटेनर लेवल की फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए वो होगी फ्लेक्स। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन रो है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे रो में अरेंज हो जाएंगे, बट यहाँ पे हमें फ्लेक्स डायरेक्शन एज कॉलम यूज़ करनी है। तो ये अगेन हमारे फुल विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे एंड दे विल एक्ट एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और जो हाइट मैंने जैसा कि आपको कहा था यहाँ पे हम 100 VH देंगे हमारे कंटेनर को ताकि ये फुल हाइट ऑक्यूपाई करे हमारे व्यू पोर्ट की। नाउ गाइस मूविंग टू आवर मेन रैपर, हम इसको फ्लेक्स एज 1 प्रॉपर्टी देंगे या फिर हम इसको फ्लेक्स ग्रो भी फ्लेक्स ग्रो भी बोल सकते हैं। तो फ्लेक्स ग्रो देने के बाद जो हमारा मेन है कंटेनर उसने फुल हाइट ऑक्यूपाई कर ली है जितनी भी बचेगी आफ्टर आवर हेडर एंड आफ्टर फुटर। तो यहाँ पे अगर हम मेन के ऊपर हवर करते हैं तो इसने फुल हाइट ऑक्यूपाई कर ली है एंड इसको भी हम गाइस इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स है उसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी के साथ फ्लेक्स कर लेंगे हमारी रो में। और यहाँ पे जो हम फर्स्ट असाइड है उसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करके 0.3 वैल्यू देंगे जिसका मतलब मैं भी आपको बताऊंगा। एंड जो हमारा नैव है उसको हम फ्लेक्स देंगे एज 0.2 और जो हमारा मेन का आर्टिकल है उसको हम फ्लेक्स वैल्यू देंगे ऑफ 0.6। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो लेआउट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने जो यहाँ पे वैल्यूज़ दी है मैं उसका आपको एक बारी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। लेट्स से जो हमारा मेन कंटेनर है वो 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है एज यू गाइस कैन क्लियरली सी। तो हमने यहाँ पे मेन के जो हमारा मेन के इनसाइड 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल असाइड नैव। तो हमने यहाँ पे फॉर फर्स्ट एलिमेंट आर्टिकल में इसको एज अ परसेंटेज फ्लेक्स वैल्यू दी है ऑफ 0.6 ताकि ये 60% विड्थ ऑक्यूपाई करे हमारे मेन कंटेनर की। एंड इन द सेम वे जो हमारा असाइड है वो 0.3 वैल्यू जिसका मतलब है 30% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा हमारे कंटेनर की। एंड जो हमारा नैव है वो बाकी बची हुई 20% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स 0.2 नहीं लिखता हूँ तो जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट की विड्थ है उतना ही विड्थ ऑक्यूपाई करेगा ये। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको फ्लेक्स 0.2 दे दूँगा ताकि ये 20% विड्थ ऑक्यूपाई करे हमारे पैरेंट कंटेनर की जो मेन कंटेनर है हमारा। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट लेआउट रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ईजिली और कितनी क्विकली क्रिएट करा हमने फर्स्ट लेआउट। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ एंड मूव करेंगे हम हमारे सेकेंड लेआउट की तरफ। इसको नेम दे देंगे लेआउट 2 एंड क्लोज कर लेंगे हमारे लेआउट 1 की फाइल्स। एंड इनसाइड आवर लेआउट 2 अगेन हम क्रिएट करेंगे हमारा HTML पेज एंड ऑल्सो आवर स्टाइल्स फाइल। एंड इनसाइड आवर index.html हम क्रिएट करेंगे हमारी बेसिक बॉयलर प्लेट। एंड यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे लेआउट 2। एंड स्टाइल्स कमेंट हम ऐड कर देंगे हमारा लिंक टू आवर CSS फाइल यूजिंग अगेन रिलेटिव पाथ। एंड इनसाइड आवर बॉडी
हम क्रिएट करेंगे हमारा कंटेनर जो फुल हाइट ऑक्यूपाई करेगा हमारे व्यू पोर्ट की यूजिंग 100 VH। एंड फर्स्ट यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग nav सेलेक्टर, जिसको हम क्लास देंगे एज कॉलम 1। एंड इनसाइड इट हम यूज़ करेंगे nav टेक्स्ट का। एंड सेकेंड कॉलम यूज़ करेंगे हम क्रिएट करेंगे हम यूजिंग dev एलिमेंट विद क्लास नेम कॉलम 2, जिसके अंदर फर्स्ट हमारा हेडर जाएगा विद टेक्स्ट एज हेडर। एंड देन हमारा मेन टैग जाएगा। अंडर मेन सिमेंटिक टैग हमारे आर्टिकल प्लेस होंगे यूजिंग आर्टिकल सिमेंटिक टैग। एंड असाइड को भी हम प्लेस कर देंगे यूजिंग असाइड सिमेंटिक टैग्स। एंड लास्ट जो हमारा यहाँ पे इन दिस कॉलम 2 एलिमेंट होगा वो होगा गाइस फुटर, तो इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। नाउ वी आर डन विद आवर HTML। लेट्स ओपन दिस विद इन आवर यूजिंग लाइव सर्वर इन आवर पेज। तो यहाँ पे हमारा लेआउट ओपन हो चुका है सेकेंड वाला, तो इसको भी हम प्रीसेट्स प्रोवाइड करवा देंगे विद आवर यूनिवर्सल सिलेक्टर्स। एंड अगेन हम यहाँ पे बॉडी में फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। एंड स्पेसिंग प्रोवाइड करवा देंगे हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स को ऑफ पैडिंग 1 rem। एंड हेडर एंड फुटर को हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे अगेन, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया था। नाउ वील चेक, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी हमारा लेआउट 2। तो मूविंग टू आवर फर्स्ट कॉलम, हम यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का यूज़ करेंगे एंड इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे ऑफ #3E4377। एंड जो हमारा मेन के अंदर आर्टिकल है उसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे ऑफ #F1 F2 F3। एंड मेन के अंदर जो हमारा असाइड एलिमेंट है उसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे ऑफ #FF9900। एंड चेक कर लेंगे तो हमारे सारे बैकग्राउंड कलर्स अभी अप्लाई हो चुके हैं एंड क्लियरली हम देख सकते हैं हमारे सारे एलिमेंट्स को। नाउ मूविंग टू आवर कंटेनर, जो एक पेरेंट रैपर है उसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी देंगे, जिसके बिना हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ नहीं कर सकते। एंड एज आई सेड यहाँ पे हम इसको हाइट देंगे ऑफ 100 VH ऑफ आवर व्यू पोर्ट। तो हमारा जो है ये इनलाइन एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा हमारे रैपर। जो हमारा फर्स्ट रैपर है वो है nav रैपर, जो हम कॉलम 1 क्लास दी है जिसमें हमने, एंड कॉलम 2 क्लास दी है हमने हमारे बाकी एलिमेंट्स को, जो बाकी एलिमेंट्स के रैपर को। तो ये साइड बाय साइड अलाइन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम वर्क करेंगे हमारे कॉलम 2 में। तो कॉलम 2 को भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करके विद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन कर लेंगे हमारे फ्लेक्स बॉक्स को ऐसे। एंड इन आवर मेन टैग्स जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे सेकंड रैपर है इनसाइड आवर कॉलम 2, उसको हम प्रॉपर्टी देंगे एज डिस्प्ले फ्लेक्स विद फ्लेक्स एज 1, ताकि ये फुल्ली स्ट्रेच हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मेन है जिसके अंदर हमने आर्टिकल और असाइड प्लेस किया है वो फ्लेक्स 1 की वजह से टोटल हाइट ले रहा है हेडर और फुटर को लीव करके। एंड नाउ मूविंग ऑन टू आवर कॉलम 2, हम इसको फ्लेक्स देंगे ऑफ 0.8। एंड जो हमारा कॉलम 1 है उसको हम फ्लेक्स देंगे प्रॉपर्टी ऑफ 0.2, जिसका मतलब है एज आई टोल्ड यू बिफोर इन आवर फर्स्ट लेआउट ये 20% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा हमारी।
एंड कॉलम 2 80% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 20% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है एंड ये हमारा 80% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है जो हमारा कॉलम 2 है। नाउ इनसाइड आवर मेन रैपर जो हमें असाइड को विड्थ देनी है गाइस, वो हम देंगे बाय यूजिंग फ्लेक्स एंड इसको हम दे देंगे ऑफ 0.2 या फिर 20% की विड्थ, और जो आर्टिकल है उसको हम फ्लेक्स करेंगे विद 80% विड्थ। एंड नाउ इफ वी चेक, तो जो हमारा लेआउट है गाइस वो रेडी हो चुका है। So this is how quickly and efficiently you can work with Flexbox and creates a complex layout easily and very simply. So I hope you guys must have liked the video on Flexbox जहाँ पे हमने complete करा है I think सारे fundamentals of our Flexbox and कैसे हम structure provide करवा सकते हैं हमारे पेज को by using all of the properties on 2 levels, on container level as well as our item level. So if you guys like the video, please do not forget to like, share and subscribe the channel. See you in the other videos guys.